तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार यादव उर्फ राजू और आप देख रहे हैं देवा की अदालत RTI, जो ग्राम विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमात्र चैनल है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में ग्राम पंचायत की शिकायत कैसे करें और ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करें, ग्राम पंचायत अधिकारी की शिकायत कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम प्रधान जिसे आपने निर्वाचित किया है और जिसे आपने चुना है, और ग्राम पंचायत अधिकारी का मतलब होता है कि वो प्रधान के अंडर में काम करता है। और आज के समय में ग्राम प्रधान अगर जागरूक नहीं है तो वो सारा कार्यभार सेक्रेटरी को सौंप देता है कि सर लीजिए आप सारा काम करवाइए। और इससे क्या होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार करता है। और प्रधान जागरूक न होने के कारण वो जो चाहे वो करता है और उसमें थोड़ा बहुत प्रधान भी कमाता है और सेक्रेटरी भी कमाता है। इसलिए सारी जिम्मेदारी और सारा भ्रष्टाचार सेक्रेटरी के ऊपर ही जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन लोगों की शिकायत कैसे और कहाँ करें कि गांव में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और विकास हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य कि अगर आपकी ग्राम सभा में कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसका पैसे का भुगतान करवा लिया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आप BDO साहब के यहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि हमारे गांव में ये कार्य हो रहा है और उसका भुगतान हो गया है और पैसे नहीं मिल रहे हैं, अरे कार्य नहीं हो रहा, पैसे उतार लिए गए हैं। अगर वहाँ से अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आप SDM साहब के यहाँ भी जा सकते हैं। SDM साहब के यहाँ जाके आवेदन दे सकते हैं, वहाँ पे आवेदन दीजिए। फिर इसके बाद वो अगर वहाँ से भी कार्य नहीं होता है तो आप सीधा जिला पे जा सकते हैं। जिला पे मतलब कि आप जाके DPRO साहब को दे सकते हैं, CDO साहब को दे सकते हैं और DM साहब तक को भी दे सकते हैं आप। और वहाँ से आपको नहीं होगा कार्य, अगर नहीं हो रहा है, बाय द वे नहीं हो रहा है, तो आप उसके बाद कमिश्नर साहब के यहाँ भी जा सकते हैं। कमिश्नर साहब के पास नहीं होगा तो उसके बाद आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप जांच करवाने निकलें और चाहे कोई कार्य करवाने निकले तो सुनवाई नहीं होगी। सर थोड़ा लेट होगी मगर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात अगर ऐसे ही आप लोग अगर जागरूक हो जाएंगे और ग्राम प्रधान की मनमानी और सेक्रेटरी की मनमानी नहीं होने देंगे तो आए दिन में देख रहे हैं कि इतना वो भी नहीं रहेगा कि कोई भी प्रधानी लड़ने से पहले एक बार सोचेगा कि नहीं हमें कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं कार्य नहीं करना है और प्रधानी लड़के बस लूटना है, ऐसा नहीं होगा। और हम लोग के न बोलने से ही आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि नहीं सेक्रेटरी आ रहा है और लूट ले रहा है, पूरा गांव लूट ले रहा है, रोड कोई बन नहीं रहा है, पैसा निकाल ले रहा है। कोई आवास आ रहा है तो उसमें सेक्रेटरी साहब को 2000 दे दो, 4000 दे दो, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार पैसे दे रही है तो सिर्फ आपके लिए दे रही है, सेक्रेटरी को नहीं दे रही है। उसमें सेक्रेटरी को 1 रुपया भी नहीं देना है। आप नहीं लेंगे तो किसको देगा वो? अगर मान लीजिए आपके यहाँ 50 आवास आ गया, 50 आवास आ गया आपके यहाँ, तो आप लोग की कोई आदमी पैसा ना दीजिए, तो 50 आवास करेगा क्या? इसी जनता में बांटेगा ना, इसी जनता में बांटेगा तो समझ लीजिए कि वो आप ही को मिलेगा, जैसे भी करके वो देगा आप ही को देगा। मगर आप लोग सोचेंगे कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो ऐसे सभी लोग सोचते हैं, इसलिए वो उसका फ़ायदा उठाता है और सबसे पैसे लेता है। और आप कोई भी आदमी गांव के किसी भी ग्राम सभा के आदमी को ये मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी आदमी अगर आवास आता है तो उसके लिए पैसे नहीं देना। और सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं आवास देना ही है। गांव में आया 50 आवास तो उसी गांव में देना है, जो पा गया वो नहीं पाएगा, तो जो नहीं पाया उसी को देना है। तो 50 आवास कैसे भी करके आपके पास आएगा ही, इसलिए आपको पैसे नहीं देने हैं सेक्रेटरी को। अगर वो पैसे मांगता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करिए और ले जाके DM साहब के यहाँ पेश करिए और आपको आवास मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, DM साहब के यहाँ पेश करिए और सेक्रेटरी आपसे माफ़ी मांगेगा। धन्यवाद।